बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। ग्रेड 4 की इंग्लिश को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने ग्रेड 5 की इंग्लिश स्टार्ट की है। ये है हमारे पास इंग्लिश क्लास 5। इसमें हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को रीड करेंगे। यूनिट नंबर 4, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। मेरी जिंदगी के ना भूलने वाले लम्हात। नीचे आपको 5 MCQs दिए गए हैं। ये लेसन से रिलेटेड हैं। इनको आप सिर्फ एक दफ़ा रीड कीजिए। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। इंग्लिश के पोर्शन में आपने ग्रामर के पोर्शन पर ज़्यादा जोर देना है। MCQs को रीड करते हैं। हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड डैश डेंस ट्रीज। अब ये लेसन से दिया गया है कि जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस पर गए तो वहाँ पर कैसे दरख्त मौजूद थे? वहाँ पर टॉल डेंस ट्रीज मौजूद थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टॉल। द राइटर्स फैमिली डिसाइडेड टू विजिट डैश। के राइटर की फैमिली ने कहाँ जाने का फैसला किया? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वात। द राइटर वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द डैश। के राइटर हैरान रह गया जब उसने हालत देखी। ऑप्शन बी, फार्म हाउस की। द राइटर डिसाइडेड टू रीस्टोर डैश ऑफ द फार्म हाउस। राइटर ने क्या फैसला किया? राइटर ने फैसला किया कि वो फार्म हाउस की किस को रिस्टोर यानी बहाल करेगा? ऑप्शन ए, ग्रीनरी यानी सब्जे को। लास्ट, द राइटर हैड डैश सिबलिंग्स। राइटर के कितने सिबलिंग्स यानी कितने बहन भाई थे? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3। राइटर के 2 भाई और 1 बहन थी। इसको हमने लेसन में रीड किया था। आंसर कीज आप देख सकते हैं। MCQs नंबर 5 का आंसर आपको गलत बताया गया है। 2 नहीं बल्कि 3, 2 भाई और 1 बहन। अब हम नीचे चलते हैं। इस लेसन में आपको और MCQs नहीं दिए गए, लेकिन जो ग्रामर पोर्शन आपको दिया गया है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बाकी इस यूनिट की अगर आप डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है ग्रेड 5 की इंग्लिश बुक की प्लेलिस्ट में। आप वहां से डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजें शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर आपके पास टॉपिक है नेक्स्ट, जेंडर नाउन। अब ये हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है। जेंडर नाउन क्या है? ये नाउन की एक टाइप है। नाउन कहते हैं हम नेमिंग वर्ड्स को और जेंडर हम कहते हैं जिन्स को। जेंडर नाउन हमें एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इनके जेंडर यानी इनके जिन्स के बारे में बताता है कि आया ये मेल है या फीमेल है, यानी मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। और नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूटर कैटेगरी में डालते हैं। वो हमारे पास न्यूटर जेंडर होते हैं, यानी ना ही वो मेल होते हैं ना ही वो फीमेल होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये मेंशन कर देती हूँ। एक है हमारे पास मैस्कुलिन, सेकंड है फेमिनिन और नेक्स्ट है न्यूटर। इसके अलावा हमारे पास कॉमन जेंडर भी है। ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कॉमन जेंडर में हमारे पास ऐसे नाउन्स आते हैं जो कि ना ही मेल कैटेगरी में फॉल करते हैं ना ही फीमेल कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनमें ज्यादातर हम प्रोफेशंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर। अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। पायलट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स दिए गए थे और फिर आपसे कहा गया था कि इनको सेपरेट करें। किंग हमारे पास मैस्कुलिन है यानी मुजक्कर है और इसका फेमिनिन क्या होगा? वो होगा क्वीन यानी मलका, बादशाह और मलका। अंकल, आंट। लॉइन, लॉइनस। प्रिंस, प्रिंसेस। अभी आपको फेमिनिन जेंडर दिए गए हैं, मैं आपको इनके मैस्कुलिन जेंडर बता देती हूँ। लॉइनस, लॉइन। मिल्कमेड, मिल्कमैन। नीस, नेफ्यू। गूस, गैंडर। और यहां पर आप देख सकते हैं ट्री, चेयर, पेंसिल, डेस्क, ये हमारे पास न्यूटर जेंडर है। ये ना ही मेल है ना ही फीमेल है। और कॉमन जेंडर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ
कि ये हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, पायलट, ड्राइवर एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ पर बात की गई है ऑब्जेक्ट्स की। ये नरेशंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है कि कहाँ पर आप डायरेक्टली खुद को रिलेट करते हैं और कहाँ पर आप इनडायरेक्टली किसी को बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर फ्रेंड उसकी दोस्त, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट है। योर हेल्प, अब मैं डायरेक्टली किसी से कह रही हूँ दैट आई नीड योर हेल्प, कि मुझे आपकी जरूरत है, यानी मैं डायरेक्टली उनसे पूछ रही हूँ। ही गेव देम, तो ये हमारे पास डायरेक्ट है। हर फ्रेंड इनडायरेक्ट, योर डायरेक्ट, यू डायरेक्ट, देम ही गेव देम अ बैग फुल ऑफ मनी, अब यहाँ पर इनडायरेक्टली बात की गई है। आई नीड योर हेल्प डायरेक्ट। एलिस रोट अ बुक ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हमारे पास डायरेक्ट है। He offered her a flower, direct. My father bought us a new TV set, direct. I wish you good luck, अब ये भी डायरेक्ट है हमारे पास, इनडायरेक्ट नहीं है, मैं डायरेक्टली किसी को विश कर रही हूँ। तो ये हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक हो गया। नीचे आपको कैपिटलाइजेशन का टॉपिक दिया गया है। कैपिटलाइजेशन क्या है? हम जनरली स्मॉल एबीसी लिखते हैं, कैपिटल एबीसी लिखने के अपने कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नाउन्स हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ लैंग्वेजेस, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, इनको हम कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह ये हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ नेशनैलिटीज और इथनिक ग्रुप्स बिगिन विद कैपिटल लेटर। कंट्रीज और इथनिक ग्रुप्स को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन के अपने कुछ रूल्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक शॉर्ट सी एक्टिविटी दी गई है, आपने कैपिटलाइजेशन को अप्लाई करना है। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तौकीर इज रीडिंग लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अब तौकीर हमारे पास प्रॉपर नाउन है तो इसका टी हम कैपिटल करेंगे। और अब ये हमारे पास एक टाइटल है, टाइटल में भी हम कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पर प्लांट का पी भी हमने कैपिटल लिखना है। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज माई फेवरेट मेमोरीज। अब एक सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करेंगे। उसके बाद जो टाइटल है हमारे पास, माई का एम, फेवरेट का एफ और मेमोरीज का एम हम कैपिटल करेंगे। नेक्स्ट, द जिप लाइन इन मालम जब्बा इज 2000 फीट लॉन्ग एंड 1000 फीट हाई। द कटी हम कैपिटल करेंगे, मालम जब्बा को ऑलरेडी कैपिटल किया गया है, बाकी इस सेंटेंस में और कुछ हमने कैपिटल नहीं करना। नेक्स्ट, स्वात इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। स्वात का एस हम कैपिटल करेंगे, इसके अलावा इसमें और कैपिटलाइजेशन नहीं अप्लाई। नेक्स्ट, एन आंट एंड अ डो, ये टाइटल है, इसको ठीक लिखा गया है। इज अ स्टोरी विद अ मॉरल, के ये। नेक्स्ट, एन आंट एंड अ डो, अब ये इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, गलत को आंसर में लिख दिया है और ठीक को क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है। इसके अलावा इज अ स्टोरी विद अ मॉरल, इसमें और कैपिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने कैपिटलाइजेशन के कुछ रूल्स रीड किए कि कैपिटल एबीसी हम कहाँ पर लिखते हैं। हम सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नाउन्स को हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ वीक, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ नेशनैलिटीज, नेम ऑफ एथनिक ग्रुप्स, इनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 4 एंड होता है। अब इसी वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को भी रीड करते हैं। अमेजिंग प्लैनेट, हैरानकुन सियारा। अब इसमें बात की जा रही है अर्थ की, यानी जमीन। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगी कि इन यूनिट्स पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियोस बना चुकी हूं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, वहां पर आपको ग्रेड 5 की बुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास एफिक्सिस का। अब अफिक्सिस क्या है? अफिक्सिस कुछ एडिशनल वर्ड्स होते हैं जो हम किसी रूट वर्ड के साथ लगाते हैं। अफिक्सिस की हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। इनकी डेफिनेशंस को रीड करते हैं। Prefixes. A prefix is a group of letters placed before the root of a word.
कि प्रीफिक्स हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम रूट वर्ड से पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अनहैप्पी, जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है अनहैप्पी, ये वर्ड है हमारे पास हैप्पी, इससे पहले जब हम लेटर्स ऐड करेंगे UN तो ये बन जाएगा अनहैप्पी, और अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। अब इसी तरह आप देख सकते हैं अगर हैप्पी के बाद हम कुछ लेटर्स ऐड करें जैसे ILY तो इससे हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा हैप्पीली, यानी हमने यहाँ पर एक एडवर्ब बनाया है। तो इसी तरह से जब किसी रूट वर्ड से पहले हम कुछ लेटर्स ऐड करें तो वो हमारे पास होते हैं प्रीफिक्सेस, और रूट वर्ड के बाद अगर हम कुछ लेटर्स ऐड करें तो वो होते हैं हमारे पास सुफिक्सेस। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, उनकी मीनिंग और उनकी एग्जाम्पल्स। जैसे हमने यहाँ पर हैप्पी के साथ ऐड किया है अन, तो आप देख सकते हैं अन का मतलब है अगेंस्ट यानी खिलाफ, नॉट यानी नहीं, ऑपोजिट यानी मुतजाद, अनडू, अनइक्वल, अनयूजुअल और अनहैप्पी। आप सुफिक्सेस के बारे में रीड करते हैं। A suffix is a group of letters placed after the root of a word. अब suffix क्या है कि root word के बाद हम कुछ letters को use करते हैं। For example, the word flavorless consists of the root word flavor. अब इसमें root word है हमारे पास flavor combined with the suffix, इसके साथ जब हम suffix लगाएंगे less which means without, जिसका मतलब है इसके बगैर। The word flavorless means having no flavor. वर्ड फ्लेवरलेस का मतलब है हैविंग नो फ्लेवर यानी जायके के बगैर, बेजायका। तो एफिक्सेस हमारे पास क्या है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं किसी रूट वर्ड से पहले कुछ लेटर्स को लगाना जिससे कोई न्यू वर्ड बनेगा, और सुफिक्स कहते हैं किसी रूट वर्ड के बाद कुछ लेटर्स को अप्लाई करना जिससे हमारे पास न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको आप रीड कीजिए। ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इसको डिटेल से आपको नहीं पढ़ा रही। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर आपके पास टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। सिनोनिम्स कहते हैं हम मानी अल्फाज को और एंटोनिम्स कहते हैं मुतजाद को। सिनोनिम्स यानी हमारे पास कोई वर्ड है और उसका सेम मीनिंग हम लिखें तो ये हमारे पास सिनोनिम है, जबकि अगर हम उसका ऑपोजिट मीनिंग लिखेंगे तो वो हमारे पास है एंटोनिम्स यानी मुतजाद। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी यानी खुश। अब जॉयफुल का मतलब भी है खुश और सैड का मतलब है गमज़दा। तो जॉयफुल इसका सिनोनिम हो गया और सैड इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट सॉफ्ट नरम, स्मूथ का मतलब भी है नरम, हार्ड सख्त। स्मूथ सिनोनिम, हार्ड एंटोनिम। ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्रिटी खूबसूरत, अगली बदसूरत। ब्लूमिंग खिलना, ब्लॉसम खिलना, फेड मुरझा जाना। एंजॉइंग लुत्फानंदोज होना, सेलिब्रेट लुत्फानंदोज होना, डिसलाइक नापसंद, हेट या किसी चीज से नफरत करना। तो यहाँ पर हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में रीड किया और हमने रीड किया अफिक्सेस के बारे में। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 5 एंड होता है। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपने इंग्लिश के पोर्शन में ग्रामर पर बहुत जोर देना है। जो लेसन्स हम रीड कर रहे हैं यानी उससे जो हम MCQs रीड कर रहे हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आपसे किसी पोएम के पोइट का नेम पूछा जाए या उनकी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ पूछी जाए। इसके अलावा ज़्यादातर MCQs ग्रामर पोर्शन से ही आएंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।